नारा दिया है उस 400 पार में 73 जौनपुर लोकसभा होगी। मेरे लिए बड़ा कष्टकारी हुआ। एक आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध करना, और मैं गुस्से में कर रहा हूँ, बहुत नाराज लेकर के कि आर्टिकल 370 का हटाए जाने विरोध क्यों। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और मोदी जी ने जिस मिशन के तहत 370 का जो लक्ष्य रखा है उसमें जौनपुर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और हो भी क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी उतारा है वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह जी हैं। कृपा शंकर सिंह जी का एक बड़ा राजनीतिक कैरियर है। उन्होंने जौनपुर से निकल कर के मुंबई में जाकर महाराष्ट्र में जौनपुर का नाम रोशन किया है। शायद यही वजह थी कि जब टिकट का मंथन हुआ तो अचानक से नाम कृपा शंकर सिंह जी का आया। और यहाँ पर आज हमारे साथ खुद मौजूद है कृपा शंकर सिंह जी। सबसे पहले तो कृपा शंकर सिंह जी, आपको सहारा समय पर बधाई कि आपको टिकट मिला। क्या एजेंडा रहेगा आपको चुनाव मिले? नमस्कार, वंदे मातरम। एजेंडा तो तय भाजपा मैं भाजपा, जैसे पूरा देश राममय हो गया है ऐसे उत्तर प्रदेश पूरा भाजपा मय हो गया है। उसका बड़ा कारण है एक ऐसा देश को प्रधानमंत्री मिला जिसको दैविक शक्ति भी है, जिसे भगवान की बड़ी कृपा है। उस व्यक्ति ने इस देश का मान सम्मान, इस देश की विकास की वृद्धि इतना कर दिया है कि एजेंडा तय करने के पहले हमको सोचना पड़ेगा हम कौन से काम की बात करें। इसलिए आने वाले समय में 2024 में जो 400 पार का नारा दिया है उस 400 पार में 73 जौनपुर लोकसभा होगी। जैसा कि 2019 में कहीं ना कहीं मोदी जी का जो मिशन था यहाँ पर फेल हो गया था और इस तरीके से आपका नाम जो अचानक से आया, तो आप किस तरीके से थे? क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क होगा, क्योंकि मोदी जी खुद बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर पीडीए के लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो आप खुद कांग्रेस में रहे हैं, तो कैसे इसको डिफेंड करेंगे आप? नहीं, मैंने कहा ना विचारधारा, मैंने विचारधारा के ऊपर कांग्रेस छोड़ी। जिस कांग्रेस से मेरी राजनीतिक कैरियर शुरुआत ही नहीं हुई, राजनीतिक कैरियर में हमको कांग्रेस की विचारधारा में रह करके मिला। लेकिन दो विषय इस देश के लिए, राजनीति के लिए मेरे लिए बड़ा कष्टकारी हुआ। एक आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध करना, और दूसरा प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में उनकी जन्मभूमि पे हो, इसका विरोध किया। इस दो से मैं बहुत आहत हुआ और मैं गुस्से में कर रहा हूँ, बहुत नाराज लेकर के कि आर्टिकल 370 का हटाए जाने विरोध क्यों। हिंदुस्तानी नहीं हो तुम, अगर तुम हिंदुस्तानी होते शायद आर्टिकल 370 का विरोध नहीं करते। अगर तुम धर्म को मानते तो प्रभु रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं करते। कोर्ट में वकील खड़ा होता है, कपिल सिब्बल जी खड़े हो जाते हैं कि नहीं और 2 महीने का समय दे दो। किसके लिए भाई? किसका अपीजमेंट था? किसको खुश करने के लिए कर रहे थे? इसीलिए आज मैं नहीं बोलूँगा कांग्रेस के बारे में। इसी कांग्रेस से मैं जाना चाहता हूँ, मुझे कोई राइट नहीं है कांग्रेस के बारे में बोलने, लेकिन दुख होता है एक राजनीतिक पार्टी जिसको कई सालों तक, कई दशकों तक इस देश पर राज करती रही, और आज उसके वो दिन आए हैं कांग्रेस के कि समझौता कर रही है। किसके साथ? तेजस्वी के साथ। किसके साथ? उद्धव ठाकरे के साथ। किसके साथ? केजरीवाल के साथ। किसके साथ? ये अखिलेश यादव जी के साथ। जिम्मेदार कौन है, सोनिया गांधी की राहुल गांधी? नहीं, मैं उस पर नहीं जिम्मेदारी, लेकिन क्या हो गया है जो देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों साथ होनी चाहिए। अगर जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, जिसको जवाबदारी है, वो जवाबदार है, या उनके साथ रह करके बंद मुंह से अपना कुछ करने के लिए वो जवाबदार है। अच्छा, कल से एक बहुत चर्चा आ रही है कि धनंजय सिंह को कोर्ट ने जो है दोषी करार दिया, आज सज़ा पे है, तो उनका राजनीतिक कैरियर का भविष्य जो है आज कोर्ट तय करेगी। ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष के चलते ये कार्रवाई की गई है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? कोर्ट के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, न्यायालय के बारे में मेरा कोई निर्णय नहीं। धनंजय सिंह का जिस तरीके से तैयारी थी कि चुनाव लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के जनता दल यूथ गठबंधन से थे, लेकिन आपको प्रत्याशी बना दिया गया, तो क्या आपको क्या लगता है कि उनके लोग, क्योंकि आप एक क्षत्रिय नेता भी हैं और खुद यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी 9 तारीख को आ रहे हैं और चुनाव का बिगुल फूंक रहे हैं, तो कैसे आप इसको ले रहे हैं?
चुनाव में बहुत सारे लोग आते हैं, हर उम्मीदवार को लगता है कि मैं जीतूंगा, लेकिन परिस्थितियां सबके सामने हैं, लोगों के सामने ये भी है इस जौनपुर का, इस देश का कौन भाग्य विधाता हो सकता है। लोगों को पता है कि लगातार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, अरे मतलब हमको जल्लोष बना चाहिए 140 करोड़ लोगों के लिए कि जब प्रधानमंत्री जी हमारे जाते हैं विदेशों में, परंपरा से हट के एक प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करता है, एक राष्ट्रपति कहता है मोदी इज द बॉस। दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति अमेरिका का जो बाइडेन, वो कहता है कि मोदी जी हमको एक सेल्फी दे दीजिए, आप इतने पॉपुलर हैं कि हमारे अमेरिका के लोग कहते हैं हमको उनके कार्यक्रम में आना है, जगह नहीं है। इस देश की बड़ी परंपरा रही है, मतलब एक लोकसभा की जो परंपरा थी, मेरी जानकारी में सही है और आपकी जानकारी में होगा ही, कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने पाकिस्तान को उनकी जगह दिखा दी, पाकिस्तान के टुकड़े हो गए और बांग्लादेश राज्य बन गया। और जब पार्लियामेंट में आई तो विपक्ष के नेता, एक बड़ा विद्वान अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, उन्होंने कहा खड़े होकर सलाम करो, दुर्गा आ रही है, दुर्गा आ रही है। ये होता था विरोधी पक्ष। आज किसी ने चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तुम भारतीय नागरिक बनते हो और सिर्फ राजनीति करते हो। राजनीति कहाँ करनी भाई? देश को सम्मान दिलाने वाला वो क्या अकेले सम्मानित हो रहे हैं? प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कुछ ऐसे विचार, यही हाल है ना कि कांग्रेस कहाँ थी कहाँ है। एक समय लीडरशिप कांग्रेस पास होती थी, आज डीलरशिप है। तब लीड करती थी, आज डील कर रही है। क्या डील कर रही है? अखिलेश यादव जी, जिसने कांग्रेस बारे में क्या नहीं कहता है, उठा के फेंक देता है, फिर समझौता कर रहे हो। तेजस्वी यादव, लालू यादव जी पूरे समय कांग्रेस के विरुद्ध थे। उद्धव ठाकरे, मतलब कांग्रेस को क्या हो गया है, कौन चला रहा है? उद्धव ठाकरे जो पूरे देश में, मतलब एक तो उसकी राजनीतिक पार्टी नहीं है, मिलिटेंट टाइप की उसकी पार्टी है, उसके साथ कांग्रेस समझौता। जो कांग्रेस, यहाँ के उत्तर भारतीय समाज जो है, उद्धव ठाकरे हेट करता है, हेट। उसके साथ बैठे हो, क्यों तुम्हारे साथ लोग रहेंगे? जौनपुर तो बदलेगा, जौनपुर बहुत ज़्यादा बदल रहा है और बदलेगा। बिल्कुल। ये थे कृपा शंकर सिंह जी, जो कि एक कुशल राजनीतिक हैं और जौनपुर से लोकसभा के भाजपा के प्रत्याशी हैं। और जिस तरीके से उन्होंने क्लियर कर दिया कि मोदी जी के 370 के मिशन को आगे बढ़ाना है और एजेंडा इनका क्लियर है कि किस तरीके से काम करना है। हसनैन कमर, सहारा समय, जौनपुर।